नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। 6 दिन पूर्व लापता हुए व्यक्ति का मिला शव, पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। फसल बीमा से वंचित हो रहे किसानों ने सौंपा ज्ञापन। और उत्साह के साथ मनाया गया मंत्री मोहम्मद अकबर का जन्मदिन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र से 6 दिन पूर्व लापता हुए अशोक वर्मा का शव शुक्रवार को कलडबरी चौक स्थित बंद पड़े एक पेट्रोल पंप के टैंक में मिला है। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 20 अगस्त को रामखिलावन वर्मा ने अपने छोटे भाई अशोक वर्मा के लापता होने की खबर घुमका थाने में दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस अशोक वर्मा की तलाश में जुट गई थी। इस दौरान शुक्रवार को पुलिस को जानकारी मिली कि गुमशुदा के साथ अंतिम बार देखे गए रूपधर और रेखलाल के द्वारा गुमशुदा के परिजनों एवं पुलिस को लगातार गुमराह किया जा रहा है। दोनों पर संदेह होने से पुलिस ने रूपधर गोस्वामी, ग्राम बरबसपुर डोंगरगांव निवासी और घुमका क्षेत्र के मुड़पार निवासी रेखलाल साहू से लगातार कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर दोनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अशोक वर्मा की हत्या कर लाश को छिपाना स्वीकार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अशोक वर्मा, जो कि मिस्त्री का काम करता है, करीब 1 वर्ष पूर्व से रूपधर गोस्वामी का मकान ग्राम खैरा में बना रहा था। रूपधर गोस्वामी हाल ही में अपने परिवार के साथ ग्राम दूरीपार में अपने साथी पुरुषोत्तम वर्मा के घर रह रहा था। रूपधर ने मृतक अशोक वर्मा के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने रूपधर की पत्नी का सोने का झुमका, जिसे रूपधर ने उसे दिया था, उसे कहीं गिरवी रख दिया है। अशोक के द्वारा उक्त सोने के झुमके को वापस लेने की बात रूपधर से बोला, जिसके बाद अशोक वर्मा अपने साथी रूपधर गोस्वामी और रेखलाल साहू के साथ दिनांक 19 अगस्त को राजनांदगांव में संबंधित ज्वेलर्स के पास गए। पैसा नहीं होने के कारण अशोक व रूपधर के द्वारा सोने के झुमके को प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद तीनों ने शराब पी। इसके बाद रूपधर गोस्वामी, अशोक वर्मा व रेखलाल साहू तीनों मोपेड से एक साथ आ रहे थे। रास्ते में अशोक वर्मा का रूपधर गोस्वामी एवं रेखलाल से सोने के झुमके को गिरवी रखने की बात को लेकर विवाद बढ़ने लगा, जिस पर रूपधर गोस्वामी और रेखलाल साहू दोनों ने मिलकर अशोक वर्मा की हत्या करने की योजना बनाई और योजना के अनुसार अशोक वर्मा को बरगही कलडबरी के मध्य जंगल की ओर ले जाकर उसे शराब पिलाकर पहले रूपधर गोस्वामी ने अशोक वर्मा के गर्दन को दबाया, फिर रेखलाल ने अशोक वर्मा के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर लाश को वहीं छोड़कर मुड़पार तालाब जाकर मृतक के मोबाइल को तालाब में फेंक दिए। पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति, जो रूपधर गोस्वामी जो कि डोंगरगांव क्षेत्र का रहने वाला है और एक रेखालाल साहू जो कि मुड़ीपार का रहने वाला है, इनके साथ ये देखा गया है। इस आधार पर दोनों को लाया गया, इनसे पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि जो अशोक वर्मा है, ये खैरा में जो रूपधर गोस्वामी का जो घर बन रहा है उसमें मिस्त्री का काम करता है और ये रूपधर गोस्वामी के यहाँ से कुछ चोरी किया है। इस आधार पर इन्होंने उसके साथ विवाद करना चालू किया, रूपधर गोस्वामी और रेखालाल ने, और शराब पी के विवाद के दौरान रूपधर गोस्वामी ने इसका गला दबा दिया कलडबरी के पास ले जाकर, और उसी दौरान रेखालाल ने भी पत्थर उठाकर उसके सिर पे मारा है, जिससे अशोक वर्मा की मौत हुई है। और कलडबरी के पास एक बंद पेट्रोल पंप था, वहाँ पेट्रोल पंप के एक चैम्बर में ले जाकर उसके बॉडी को फेंक दिया गया और टीन से उसको ढक दिया गया। तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है और सारी घटना को बताया है कि शराब पीकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। पहले भी उनका कोई रिकॉर्ड? हाँ, इसमें रूपधर गोस्वामी पहले भी 302 में जेल जा चुका है और वहाँ से ये वापस आया है, और इसमें आगे की जानकारी ली जा रही है कि और भी इस प्रकार के अपराध इनके खिलाफ दर्ज है।
उसी रात ही दूरापार से रूपधर और रेखलाल स्कूटी में सवार होकर घटनास्थल बरगाही कलडबरी के मध्य जंगल पहुंचे और मृतक के लाश को छिपाने के उद्देश्य से वहां से अशोक वर्मा के लाश को मोपेड वाहन में रखकर कलडबरी चौक स्थित बंद पड़े पेट्रोल पंप के खाली टंकी में लाश को डालकर ऊपर से टीन को ढक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कलडबरी पेट्रोल पंप के टंकी से मृतक अशोक वर्मा का शव बरामद किया है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान के नेतृत्व में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का जन्मदिन शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के आवास, पर्यावरण, परिवहन एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर का ऐतिहासिक जन्मदिन राजनांदगांव शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में मनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान के नेतृत्व में आयोजित हुए कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। इस दौरान उनके जन्मदिन को जश्न के तौर पर मनाया गया और जमकर पटाखे फोड़े गए। इस मौके पर हफीज खान ने मंत्री अकबर के स्वागत में सड़क पर गुलाब की पंखुड़ी सजा दी थी। उनके साथियों ने मंत्री अकबर पर पुष्प वर्षा कर उन्हें फूलों से लाद दिया। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान व उनके साथियों द्वारा मंत्री अकबर को फलों से तौला गया। वहीं केक काटकर मंत्री मोहम्मद अकबर को साफा पहनाया गया। बाजे गाजे व भव्य आतिशबाजी के साथ आयोजित किए गए जन्मदिन के कार्यक्रम में उत्साह के साथ लोग शामिल हुए। इस पूरे आयोजन को लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान ने कहा कि मंत्री मोहम्मद अकबर का जन्मदिन काफी उत्साह के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह दीर्घायु और स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। वहीं वह एक बार फिर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनकर इसी तरह जनता की सेवा में जुटे रहें। और सबने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया है जिससे यहाँ की जनता को और यहाँ के प्रदेश के लोगों को भी एक संदेश होगा कि माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी का स्वागत राजनांदगांव में किया गया है। हमारे साथियों ने पटाखे फोड़े, ढोल पार्टी बजाई, माइक से लोगों को संदेश दिया, साथ ही उन्हें फलों से तौला गया, केक काटा गया और यादव समाज की जो परंपराएं रहती है उसके जो पहनाया जाता है वेशभूषा उससे उसको पहनाया गया और तिरंगा की साफा पहनाई गई। साथ ही यहाँ पर गरीब जो थे महिलाएं, उनको गरीब महिलाओं को ज़रूरतमंद जिनको था उनको कपड़े बांटे गए और यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग थे उन सब को मिठाई बांटकर यह खुशी मनाई गई है। हम सब अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि उनके उज्जवल भविष्य रहे और भविष्य में किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो और आने वाले चुनाव में फिर से वो छत्तीसगढ़ से कबीरधाम से विधायक बनकर मंत्री बनकर यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करें। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जरूरतमंद महिलाओं को अपने कर कमलों से साड़ी वितरित की। वहीं युवा यादव समाज द्वारा उन्हें यादव समाज की पारंपरिक वेशभूषा पहनाकर उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस दौरान महिला समूह के पदाधिकारियों ने मंत्री मोहम्मद अकबर की आरती कर तिलक लगाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को मोतीचूर के लड्डू व स्वल्पाहार का वितरण किया गया। जन्मदिन के अवसर पर मंत्री अकबर ने छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान एवं उनके समस्त साथियों को कार्यक्रम से अभिभूत होकर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव प्रवीण मेश्राम, वरिष्ठ सभापति समद खान, चेयरमैन मधुकर बंजारी, विनय झा, पार्षद शरद पटेल, अरविंद वर्मा, पूर्व पार्षद शारदा तिवारी सहित बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। असम राज्य के सांसद राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचे और उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव का आरोप लगाया। असम लोकसभा कोकराझार से 2 बार के स्वतंत्र सांसद नवकुमार शर्णी हिरभाई अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत असम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों के साथ मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वे न्यू सर्किट हाउस में आदिवासी समुदाय के लोगों से मेल मिलाप किया। इस दौरान प्रेस क्लब डोंगरगढ़ के सदस्यों की ओर से अध्यक्ष सोन कुमार सिन्हा ने सांसद को प्रेस क्लब द्वारा प्रकाशित अभिनंदन पत्रिका भेंट किया।
वहीं उनसे राजनीतिक विषयों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में हम तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। और सबसे अच्छा बात यह है, वह कोई धर्म के नाम पुलिस नहीं होता है। सारा समाज का लोगों ने, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी, सबने हमको वोट किया। तो क्यों ना हम वही को छत्तीसगढ़ के आजमाएंगे। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में और सारा देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो ये लोग पॉलिटिक्स करता है या पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाता है, कॉर्पोरेट से करोड़ों पैसा लेता है, अपना बेटी बहू से लेके बाप दादा सबको वो पॉलिटिक्स में आजमाता है। तो क्यों ना हम जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो हमारा विषयक है या जो भी हो, योग हो, उसको थोड़ा हमारे। असम राज्य के कोकराझार लोकसभा निर्दलीय सांसद नवकुमार शर्णी अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त किए और अमन शांति की कामना की। वर्तमान में नवकुमार शर्णी इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही गृह मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति व श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति में भी हैं। सांसद नवकुमार शर्णी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी के खिलाफ वाली सरकार बताया और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों का ज्ञापन। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है। फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में फटाकों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहत चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934574412।
बाद आपका स्वागत है। फसल बीमा से वंचित हो रहे राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लालू टोला के सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पोर्टल में ग्राम पंचायत का नाम नहीं दिखाने से बीमा के लाभ से वंचित होने को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने इसी तरह की त्रुटि के चलते बीते वर्ष भी फसल बीमा के लाभ से वंचित होने की जानकारी दी है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लालू टोला के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर फसल बीमा के लाभ से वंचित होने की जानकारी देते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। लालू टोला के किसानों ने कहा कि बीमा पोर्टल में ग्राम पंचायत का नाम नहीं दिखाने से गांव के सैकड़ों किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि बीते वर्ष भी पोर्टल में नाम नहीं शामिल किया गया था, जिसके चलते उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। कारण तो साहबी लोग बताएंगे और हम लोग तो नहीं बता पा रहे हैं उसमें, और हम लोगों को यही बोल रहे हैं कि आ जाएगा करके। बाकी अभी तक दो चार रोज बचा है। अभी जो कलेक्टर साहब के पास आए थे तो अभी आश्वस्त किए हैं कि आपका नाम आ जाएगा, आप लोगों का जुड़ जाएगा पोर्टल में, और पुराना वाला तो जुड़ चुका है। अपन लोग बीमा करवाए थे, सोसाइटी के माध्यम से बीमा तो हुआ था, बाकी जो है हम लोगों का बीमा का लाभ ही नहीं मिला, क्योंकि पिछले साल पोर्टल में जुड़ नहीं पाया। और इस साल भी स्थिति वही है, बीमा पोर्टल में अभी भी इस साल हमारे गांव का नाम छूट गया है, तो इस साल भी वंचित होने के कगार पे ही हैं, क्योंकि अभी 2-4 रोज ही बाकी है। और इसीलिए हम लोग जो है पूरे 200-250 किसानों को लेके हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुँचे थे। यहाँ तो कृषि विभाग के द्वारा हम लोग जानकारी मिली है कि मतलब जो है आप लोगों का जो है बीमा हो जाएगा, पोर्टल में आपका नाम जो है जुड़ जाएगा, आप उसके लिए पूरे आश्वस्त किए हैं। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारी खालिद अंसारी द्वारा फसल बीमा होने का आश्वासन दिया गया है। एक और केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के हित में कार्य करते हुए फसल बीमा कराने किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फसल बीमा के लिए गांव का नाम पोर्टल में नहीं दिखाने के चलते किसान इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं और मौसम की बेरुखी के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में फसल का बीमा नहीं होने के चलते किसानों को उनके नुकसान की भरपाई नहीं मिल पा रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़। गंडई नगर के वार्ड क्रमांक 5 पंडरिया स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा के चलो संगवारी भाजपा संघ जुड़वो अभियान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार राज्य के मधुबनी जिले के बिस्पी विधानसभा के विधायक हरिभूषण सिंह और विक्रांत सिंह थे, जिनकी उपस्थिति में क्षेत्र के 442 नवयुवकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। नवप्रवेशी युवाओं को हरिभूषण सिंह और प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने गमछा पहनाकर भाजपा में प्रवेश कराया। नए मतदाता है, इनका भाजपा प्रवेश का कार्यक्रम है। हो सकता है 2-4 इसमें कांग्रेस के हुई, मेरी जानकारी में नहीं, जिलाध्यक्ष जी इस विषय में ज़्यादा जानेंगे। लेकिन अभी जो हमारा कार्यक्रम खैरागढ़ विधानसभा के लिए चल रहा है, उसमें नए मतदाताओं को, नए युवाओं को भाजपा जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 2000 के आसपास युवा जुड़ गए हैं। 1000 का टारगेट था और उसी परिप्रेक्ष्य में आज गंडई में भी वो कार्यक्रम रखा गया। बिस्पी विधानसभा के विधायक हरिभूषण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष खम्मन साहू, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह के नेतृत्व में 56 बूथ के अध्यक्ष, 2 BLA, शक्ति केंद्र प्रभारी, जिला भाजपा, मंडल भाजपा की बैठक रखी गई। कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए आगामी चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए जीत हासिल करने की बात कही गई। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाने की बात कही। क्षेत्र के 442 युवाओं ने भाजपा की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश कर भगवा गमछा धारण किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।